हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंकुरण एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज जो जियोग्राफी की क्लास है वो है हमारी भारत के द्वीपों को लेकर। भारत में कुछ द्वीप पाए जाते हैं, कुछ द्वीप समूह पाए जाते हैं, उनको लेकर के आज की हमारी ये क्लास है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे भारत का भौगोलिक स्वरूप, जिसमें हमने भारत के सभी पर्वत, चाहे वो हिमालय हो, ट्रांस हिमालय हो, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, जो भी माउंटेन है उनके बारे में अध्ययन किया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने क्या देखा, 2 से 3 पार्ट आपके पठारों से जो क्वेश्चन आते हैं, पठारों से रिलेटेड जो भी है वह हमने देखा। इसके बाद हमने जो आखिरी क्लास थी उस क्लास में हमने भारत के मैदानों पर बात की। मैदानों के बाद अब बारी किसकी है, भारत में जो द्वीप पाए जाते हैं और जो द्वीप समूह पाए जाते हैं उनके बारे में। सबसे पहली बात आ जाती है कि द्वीप क्या है। द्वीप क्या है तो आपको याद रखना है, द्वीप की जो डेफिनेशन हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, चारों ओर जल से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। वह क्षेत्र जो कि चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है वह क्या कहलाता है, वह द्वीप कहलाता है। जैसे कुछ पानी है, समुद्र है ये, और समुद्र के बीच में क्या है, एक द्वीप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यही हमारा जो क्षेत्र है, जो भूमि है, इस भूमि को क्या बोलेंगे, इसको द्वीप बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यह चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। अब यदि कोई क्षेत्र 3 ओर से पानी से घिरा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, जैसे हमें ये दक्षिण भारत दिखाई दे रहा है, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी पानी से घिरा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। इसलिए इसको प्रायद्वीप भारत भी बोलते हैं। दक्षिण भारत के साथ साथ इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं, क्योंकि यह 3 ओर से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। और यदि कोई क्षेत्र है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। भारत में जो द्वीप है, भारत में जो द्वीपों की संख्या है वह है टोटल कितने, भारत में जो द्वीप पाए जाते हैं, कितने द्वीप पाए जाते हैं, लगभग 247 छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं। भारत के अंदर लगभग 247 टू 47 छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं। अब इनमें से द्वीप ये किस तरीके से बटे हुए हैं, तो हमें पता है ये हमारा भारत, और भारत की क्या है, मुख्य भूमि, और मुख्य भूमि में जो आपका राइट हैंड साइड में है वह क्या है, आपकी बंगाल की खाड़ी। क्या है ये क्या है आपका बंगाल की खाड़ी, और इस साइड क्या है आपका अरब सागर। तो भारत में जो अरब सागर है इसमें कुछ छोटे बड़े, यहाँ पे देखो आप द्वीप दिखाई दे रहे हैं, द्वीप पाए जाते हैं। इसी तरीके से बंगाल की जो खाड़ी है इसमें भी कुछ छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं, छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है, यदि हम बात करते हैं अरब सागर में, तो अरब सागर में जो टोटल द्वीपों की संख्या है वह कितनी है, 43 द्वीप पाए जाते हैं। कहां पर, अरब सागर में। और आपके 204 द्वीप कहां पाए जाते हैं, 204 द्वीप पाए जाते हैं आपके बंगाल की खाड़ी के अंदर। बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप और अरब सागर में टोटल कितने, 43 द्वीप पाए जाते हैं। अब इनमें बात आती है कि यहाँ पर जो द्वीप, वो कई सारे द्वीप दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप समूह। क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप समूह बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप समूह। क्या बोलते, लक्षद्वीप समूह। और जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या बोलते, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। अब अरब सागर में जो लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप के अलावा भी कुछ छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर दमन द्वीप हो गया, मुंबई हाई हो गया, कई छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं। पर जो हमारा लक्षद्वीप समूह है, ये वाला, ये जो लक्षद्वीप समूह है इसमें टोटल कितने द्वीप पाए जाते हैं, तो इसमें याद रखना है जो लक्षद्वीप समूह है इसमें टोटल कितने द्वीप पाए जाते हैं, 36 द्वीप पाए जाते हैं। छोटे बड़े 36 द्वीप पाए जाते हैं। कहां पर,
लक्षद्वीप समूह के अंदर। किसके अंदर? लक्षद्वीप समूह के अंदर। और वहीं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल कितने द्वीप पाए जाते हैं? 204 द्वीप पाए जाते हैं। कितने द्वीप पाए जाते हैं? 204 द्वीप पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। टोटल द्वीपों की संख्या कितनी हो जाएगी? 204 हो जाएगी। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह पाया जाता है? तो लक्षद्वीप समूह। और इसमें टोटल कितने द्वीप हो जाएंगे? 36 द्वीप हो जाएंगे। कितने द्वीप हो जाएंगे? 36 द्वीप हो जाएंगे। और बाकी और जो द्वीप है, छोटे छोटे और भी द्वीप पाए जाते हैं, तो टोटल जो अरब सागर में द्वीप हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 43 द्वीप हो जाएंगे। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में पाया जाने वाला सबसे पहले हम किसे देखते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम अच्छी तरीके से देखते हैं। तो यहां पर अब हम देखेंगे क्या, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। किसको कंप्लीट करेंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पहले कुछ चीजें इसमें हम पढ़ चुके हैं और कुछ चीजें और हैं जो हम इसमें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एक द्वीप है, ये कहाँ? अंडमान निकोबार आपका कहाँ पे हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप पाया जाता है, इस द्वीप का नाम क्या है? कोको द्वीप। जो किसका द्वीप है? म्यांमार का, भारत का नहीं है। कोको द्वीप किसका हो जाएगा? म्यांमार का हो जाएगा, कोको द्वीप। और यहाँ पे एक द्वीप और पाया जाता है जो कि भारत का है। यह द्वीप किसका है? भारत का द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप। भारत का कौन सा द्वीप? लैंडफॉल द्वीप। और इन दोनों द्वीपों के बीच से एक रेखा निकलती है, एक चैनल निकलता है, या इनके बीच में बोल सकते हैं एक जल डमरू मध्य है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोको स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोको स्ट्रेट। इसको हम चैनल, जो चैनल जल डमरू मध्य वाली क्लास थी उसमें हम वैसे कर चुके हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं आगे। ये कोको जो आपका लैंडफॉल द्वीप है, ये भी किसका हिस्सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। अब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें अंडमान अलग है और निकोबार अलग है। इस अंडमान में 4 प्रमुख द्वीप पाए जाते हैं और निकोबार में कितने द्वीप पाए जाते हैं? 3 बड़े द्वीप पाए जाते हैं। अंडमान में 4 द्वीप और निकोबार में 3 द्वीप पाए जाते हैं। वो 4 द्वीप कौन से हैं जो अंडमान का हिस्सा है? तो इनमें से हमें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हो जाएगा कौन सा? पहला हो जाएगा आपका उत्तरी अंडमान। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अंडमान हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा हमारा मध्य अंडमान। तीसरा कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अंडमान हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अंडमान हो जाएगा। फिर लघु अंडमान चौथा हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा? लघु अंडमान। ये 4 द्वीप किसके हो जाएंगे? अंडमान द्वीप समूह के 4 बड़े द्वीप हो जाएंगे। इसी तरीके से निकोबार द्वीप समूह में भी 3 बड़े द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें से एक हो जाएगा आपका कार निकोबार, दूसरा हो जाएगा आपका लघु निकोबार और तीसरा हो जाएगा आपका ग्रेट निकोबार। कितने द्वीप पाए जाते हैं? 3 द्वीप पाए जाते हैं निकोबार द्वीप समूह। 3 बड़े द्वीप, द्वीप तो बहुत सारे पाए जाते हैं, 3 बड़े और प्रमुख द्वीप पाए जाते हैं। कहां पर? निकोबार द्वीप समूह में। कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। जो आपका अंडमान है वह उत्तर में है और उसके अंडमान के जो दक्षिण में है उसको बोलते हैं निकोबार, और सम्मिलित रूप से इसके बोल देते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या बोल देते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक आपका छोटा सा द्वीप पाया जाता है, बड़ा नहीं है, छोटा द्वीप है, जिसको बोला जाता है नारकोंडम द्वीप। क्या बोला जाता है? नारकोंडम द्वीप। इस द्वीप पर भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप में क्या लिखना है आपको? यहां पर लिखना है भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी कहां पर है आपका? नारकोंडम द्वीप पर सुषुप्त ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी कहां पाया जाता है? वह पाया जाता है नारकोंडम द्वीप में। और नारकोंडम द्वीप कहां पर है? तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और छोटा द्वीप पाया जाता है, इस द्वीप को बोलते हैं बैरन द्वीप। इस द्वीप को क्या बोलते हैं? बैरन द्वीप बोलते हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र
भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो कि अभी चालू है। भारत का एकमात्र कैसा प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त का मतलब होता है शांत, मतलब हुआ है क्या हो गया है, विस्फोट बहुत समय पहले हो चुका है और अब उसके विस्फोट होने की संभावना नहीं है। परंतु जो आपका बैरन द्वीप है यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो कि अभी करंट में यदि देखा जाए वर्तमान समय में इसमें अभी भी आग निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो छोटे द्वीप पाए जाते हैं, एक नारकंडम द्वीप जिस पर भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी स्थित है और दूसरा है आपका बैरन द्वीप जहां पर भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी स्थित है। भारत का कैसा प्रसुप्त ज्वालामुखी स्थित है, प्रसुप्त बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब यहाँ पे जो ज्वालामुखी है वह कैसा है, सक्रिय है। प्रसुप्त भी बोल सकते हैं और सक्रिय ज्वालामुखी भी बोल सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है, नेक्स्ट चलते हैं, इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट द्वीप जो हमें देखना है वह कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा उत्तरी अंडमान। अंडमान में हमने क्या बताया, 4 बड़े द्वीप पाए जाते हैं जिनमें से सबसे उत्तर में कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर में हो जाएगा उत्तरी अंडमान। यह कौन सा द्वीप है, उत्तरी अंडमान द्वीप है। और इस उत्तरी अंडमान द्वीप पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी स्थित है और इस चोटी का नाम क्या है, तो यह चोटी हो जाएगी आपकी सैडल पीक। कौन सी चोटी हो जाएगी, सैडल पीक। पेपर में पूछा जाएगा अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक हो जाएगी। कहां स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका उत्तरी अंडमान में। कौन से द्वीप पर स्थित है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। तो सैडल पीक याद रखना है, कहां पर स्थित है, उत्तरी अंडमान में हो जाएगा। इसके बाद आपको आपका कौन सा द्वीप आता है, वह आता है आपका मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, अंडमान जो आपका द्वीप समूह है इसका सबसे बड़ा द्वीप है और पूरे यह कह सकते हैं अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा मध्य अंडमान। सबसे बड़ा द्वीप, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा मध्य अंडमान। कौन सा हो जाएगा, मध्य अंडमान। साइज में आप देख सकते हैं सभी द्वीपों की तुलना में देखें तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, हमारा मध्य अंडमान द्वीप हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो इसके बाद आ जाता है दक्षिण अंडमान। उत्तरी अंडमान सबसे ऊपर, बीच में आ जाएगा आपका मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के नीचे कौन सा आ जाएगा, दक्षिणी अंडमान। और इसी दक्षिणी अंडमान जो आपका द्वीप है, इसी द्वीप पर अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। कौन से द्वीप में स्थित है, दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान निकोबार की राजधानी या कैपिटल। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट एक और द्वीप है, यह वो इसका नाम है लघु अंडमान। दक्षिण अंडमान के दक्षिण में कौन सा द्वीप है, वो है आपका लघु अंडमान, जो क्या हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप हो जाएगा। अंडमान द्वीप का सबसे दक्षिणी कौन सा हो जाएगा, दक्षिण में दक्षिणी अंडमान नहीं है, ध्यान देना, दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, लघु अंडमान। और इस दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में एक दर्रा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक दर्रा पाया जाता है या एक गैप पाया जाता है, इसको बोलते हैं डंकन दर्रा। क्या बोलते हैं, डंकन दर्रा। पेपर में पूछा जाएगा डंकन दर्रा कहां पर है, तो डंकन दर्रा आपको याद रखना है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। कहां स्थित है, आपका दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद यह क्या है हमारा लघु अंडमान और लघु अंडमान के दक्षिण में आ जाता है अब निकोबार। अब हमने आगे पिछली क्लासों में पढ़ा चुके हैं, जो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल है वो कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल या कह सकते हैं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो यहाँ पे अंडमान खत्म हो गया, अब क्या स्टार्ट हो गया, निकोबार। और निकोबार में भी कौन सा निकोबार, कार निकोबार। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि जो 10 डिग्री चैनल है आपका,
किन दो द्वीपों के बीच स्थित है? तो आपको याद रखना है ये आपका लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। वो आपका आंसर सही होगा कि अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। लेकिन यदि पेपर जो एग्जामिनर है वो आपको घुमाना चाहता है तो वह आंसर ऑप्शन में आपको क्या देगा? लघु अंडमान और कार निकोबार देगा। तो 10 डिग्री चैनल आपको याद रखना है, अंडमान और निकोबार भी आंसर सही है, पर यदि डीपली पूछा जाए कि दो द्वीपों के बीच स्थित है तो लघु अंडमान द्वीप और कार निकोबार द्वीप के बीच में क्या स्थित है? 10 डिग्री चैनल स्थित है। इसके बाद कार निकोबार का एक और द्वीप आ जाता है जिसको बोलते हैं हम लघु निकोबार, और लघु निकोबार के दक्षिण में पाया जाता है ग्रेट निकोबार द्वीप पाया जाता है। और इसी ग्रेट निकोबार द्वीप पर आपका जो इंदिरा पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो भी आप उसे बोलना चाहें बोल सकते हैं, वह कहां पे किस द्वीप पर स्थित है? वह है आपका ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यह हो जाता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। इसके बाद बात आती है क्या? इनके बीच में क्या होता है? यह एक और नीचे द्वीप दिखाई दे रहा है, इस द्वीप को बोलते हैं सुमात्रा द्वीप, जो कि इंडोनेशिया का हिस्सा है। तो भारत क्या करता है? इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा को लगाता है, तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो आपका ये पूरा अंडमान निकोबार है, इस अंडमान निकोबार पर एक जनजाति पाई जाती है, प्रमुख जनजाति पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं जारवा जनजाति। कौन सी जनजाति है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी हो जाएगी? जारवा जनजाति यहां पर प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो ये था आपका क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद हम देखेंगे लक्षद्वीप समूह। क्या देखेंगे? इसके बाद हम क्या देखेंगे? वह देखेंगे लक्षद्वीप समूह। क्या देखेंगे? लक्षद्वीप समूह। अब लक्षद्वीप समूह में बात करते हैं तो लक्षद्वीप समूह को क्या बोला जाता है? इसको प्रवाल द्वीप भी बोला जाता है, इसको मूंगा द्वीप भी बोला जाता है, और इसको कोरल द्वीप भी बोला जाता है। किस किस नामों से जाना जाता है? प्रवाल द्वीप के नाम से भी, मूंगा द्वीप और कोरल द्वीप से के नाम से जाना जाता है। पर इस नाम से क्यों जाना जाता है ये हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा अरब सागर है, क्या है? अरब सागर। अरब सागर में एक समुद्री जीव पाया जाता है, किस नाम का? सेलेंटोराटा पॉलिप की नाम का क्या पाया जाता है? एक समुद्री जीव पाया जाता है। और इस समुद्री जीव जो दिखने में किस तरीके से रहता है? इस तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से दिखता है। और जब यह क्या होता है? जब यह समूह में हो जाता है, समूह में मतलब यह कई सारे यह जीव एक साथ आ जाते हैं, तो इन्हीं को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? प्रवाल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? प्रवाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रवाल बोला जाता है। अब जब ये प्रवाल समुद्र के तल से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो बढ़ने के साथ यह क्या होते हैं? समुद्र जो तल है, समुद्र की जो सतह है, सतह से भी ऊपर आ जाते हैं। समुद्र की सतह से क्या हो जाते हैं? कुछ ऊपर निकल आते हैं और यहां पर एक सतह बन जाती है। इस सतह, यह सतह क्या कहलाती है? यह सतह आपका एक द्वीप की भांति समुद्र के ऊपर निकल आती है, और इसी को बोलते हैं कौन सा द्वीप? प्रवाल द्वीप। क्योंकि यह प्रवाल के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? प्रवाल वृत्तियों के कारण, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रवाल द्वीप भी बोला जाता है। मूंगा द्वीप, इसको मूंगा भी बोल देते हैं, कहीं कहीं पे इसको क्या बोला जाता है? इसको मूंगा भी बोल दिया जाता है। और कोरल द्वीप भी बोला जाता है। तो याद रखना है लक्षद्वीप को और किस नाम से जाना जाता है? प्रवाल द्वीप, मूंगा द्वीप या कोरल द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ द्वीप बनाए गए हैं। हमें पता है कि यहाँ पे कितने द्वीप हैं? टोटल 36 द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। 36 में से आपको कुछ प्रमुख द्वीप दिखाए गए हैं, जिनमें से बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो इंपोर्टेंट है वह है एंद्रोथ द्वीप। कौन सा द्वीप है? एंद्रोथ द्वीप। एंद्रोथ द्वीप लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंद्रोथ द्वीप। इसके बाद आ जाता है एक यहाँ पे द्वीप समूह पाया जाता है, तो इस लक्षद्वीप समूह का नाम क्या है? अमीनी लक्षद्वीप समूह। मतलब छोटे छोटे कई सारे द्वीपों का समूह। छोटे छोटे यहाँ पे कई क्या है? कई सारे द्वीप दिख रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम?
द्वीप समूह, और इस द्वीप समूह का नाम है क्या है, अमीनी द्वीप समूह। तो अमीनी द्वीप समूह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, अमीनी। पर यदि सबसे बड़ा द्वीप पूछ लिया जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, एंद्रोथ द्वीप हो जाएगा। कौन सा द्वीप हो जाएगा, एंद्रोथ द्वीप। इसके बाद आ जाती है बात कावारती द्वीप की। कौन सा द्वीप है, कावारती द्वीप, और इसी पर इसकी राजधानी स्थित है। इस राजधानी का नाम भी क्या है, कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारती। किस द्वीप पर स्थित है, कावारती द्वीप पर स्थित है। इसके बाद कावारती द्वीप, और कावारती द्वीप के दक्षिण में एक द्वीप पाया जाता है मिनिकाय। मिनिकाय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है लक्षद्वीप का, वह है मिनिकाय। तो इस कावारती द्वीप और मिनिकाय द्वीप के बीच में एक चैनल पाया जाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, 9 डिग्री चैनल। ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि 9 डिग्री चैनल कावारती को मिनिकाय से अलग करता है। इसके बाद एक चैनल और आ जाता है जो कि किसके बीच में है, यह क्या है, मिनिकाय द्वीप समूह, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम, और इसके दक्षिण में एक देश है। कौन सा देश है, मालद्वीप। कौन सा देश है, मालद्वीप। तो मिनिकाय और मालद्वीप के बीच में भी एक चैनल पाया जाता है। इस चैनल को किस नाम से जानते हैं, 8 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। किस चैनल के नाम से जानते हैं, 8 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप एंद्रोथ द्वीप हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा आपका, अमीनी द्वीप समूह हो जाएगा। सबसे दक्षिणतम द्वीप समूह हो जाएगा मिनिकाय हो जाएगा, और जो इसकी राजधानी हो जाएगी वो कावारती द्वीप पर कौन सी हो जाएगी, कावारती इसकी राजधानी हो जाएगी। इसके बाद कावारती द्वीप और मिनिकाय के बीच 9 डिग्री चैनल है, और मिनिकाय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल स्थित है। ये सारी चीजें आपको यहाँ लक्षद्वीप समूह से याद रखना है। ये हो गए आपके सभी द्वीप। अब द्वीप के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारत में अपवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे अब, भारत में अपवाह तंत्र। भारत की जो नदियां हैं, हिमालयन नदियां हैं, जो भी दक्षिण भारत की नदियां हैं, इन सभी नदियों के बारे में आगे हम नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरीके से देखेंगे। सिंधु नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, गंगा नदी को, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, इन सभी नदियों पे चर्चा करेंगे। तो यह क्लास आपको कैसी लगी यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर भी करना है, और साथ ही अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।